इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोकप्रिय प्रत्याशी, तुगलकाबाद के विधायक, जनता के बीच में दिन रात रहकर लोगों की सेवा करने वाले भाई सही राम जी, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने आज की इस मीटिंग का आयोजन किया, और आप सब लोग जो आज सामने बैठे हैं, अपने लिए एक बार पहले जोरदार तालियां बजा दीजिए कि आज आप इस सभा में एकत्रित हुए यहां पर आए। साथियों और दोस्तों, 25 तारीख को आप अपनी उंगली के इशारे से दिल्ली का भविष्य तय करने जा रहे हैं, देश का भविष्य तय करने जा रहे हैं। आप इस देश के मालिक हैं, और ये मालिक बनाने का काम अगर किसी ने किया है आपको, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उसने आपको मालिक बनाया। बाबा साहब ने आपको मालिक बनाया। अपने मर्जी से आप विधायक चुनते हैं, अपने मर्जी से सांसद चुनते हैं, आपकी ताकत से मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन देश में एक ऐसी तानाशाह सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, जिस सरकार ने आपके बेटे, आपके भाई, आपके लाल अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है। जेल का जवाब वोट से देना है। 25 तारीख को वोट से उनको जवाब दे देना। अभी बहन आतिशी जी बता रही थी, बिजली का बिल किसने जीरो किया, पानी का बिल किसने जीरो किया, बस की यात्रा किसने जीरो किया, अस्पताल की दवाएं किसने जीरो किया। तो जिस आदमी ने आपका सारा बिल जीरो कर दिया, आज भारतीय जनता पार्टी वालों को जीरो कौन करेगा? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए, जीरो करोगे ना? जीरो करने के लिए तैयार हो ना? क्या कहते हैं मोदी जी? कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी, आपकी एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है। अगर पूरे दुनिया में झूठ बोलने की प्रतियोगिता करा दी जाए, तो नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्या कहा था यहां माताएं बहनें जो हमारी बैठी हैं? कह रहे थे महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल 50 रुपए लीटर हो जाएगा, डीजल 40 रुपए लीटर हो जाएगा। माताओं और बहनों, घर से निकलना तो सिलेंडर देख के निकलना, मोदी जी ने आपसे कहा था। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस बार जब 25 तारीख को अपना वोट देने के लिए निकलना, तो अपने घर का सिलेंडर देख के निकलना। तब 400 रुपए का था, आज 1200 रुपए का हो गया है, उसको देख के निकलना। अपने घर से निकलना तो अपनी मोटरसाइकिल भी देख के निकलना, जिसमें 120 रुपए लीटर आपने पेट्रोल भरवाया। डीजल की गाड़ी भी देख के निकलना, जिसमें 100 रुपए का डीजल भरवाया। सरसों के तेल का डिब्बा देख के निकलना, जिसमें 250 रुपए लीटर का सरसों का तेल आपने खरीदा। वो दाल का डिब्बा भी देख के निकलना, जिसमें 300 रुपए किलो की दाल आपने खरीदी। वो सब्जी की टोकरी भी देख के निकलना, जिसमें महंगी प्याज और टमाटर आपने खरीदा। आपको जब ये सब कुछ याद रहेगा, तो अरविंद केजरीवाल याद रहेगा, आपका लाल याद रहेगा, आपका भाई, आपका बेटा याद रहेगा, और उनके प्रत्याशी सही राम का चुनाव निशान याद रहेगा। सही राम के बारे में पूरे इलाके में पूछ लेना। रात में 2 बजे भी अगर किसी को कोई जरूरत होती है, एक विधायक के तौर पे आपके सही राम जी खड़े रहते हैं। इनको सांसद बना दोगे, आपकी लड़ाई में सीना तान के आपके सामने खड़े रहेंगे, आपके लिए लड़ने के लिए खड़े रहेंगे। ऐसे आदमी को जिताना है जो आपकी झुग्गियां बचा सके, जो आपके लिए संघर्ष कर सके, जो पुलिस का सामना कर सके, जो संसद में आपके अंदर आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर सके। पार्टी ने मुझे भेजा है देश की संसद में, काला कानून लेके आए थे किसानों के खिलाफ मोदी जी। मैंने माइक तोड़ दिया संसद में,
भाजपा ही कहने लगे संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो हम तुम्हारी माइक तोड़ेंगे, हम यहां चुपचाप बैठने के लिए नहीं आए। जब वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चे का चेहरा देख के जाना। क्या किया केजरीवाल जी ने उन बच्चों के लिए? जब आए हैं मुख्यमंत्री बने, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री बनी, आतिशी जी ये लोग साथ में जाते थे, सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां आपके बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने बनवाया। यह गुनाह है केजरीवाल का। मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, दवाएं फ्री, 200 तरह की जांच फ्री, अल्ट्रासाउंड फ्री, फरिश्ते स्कीम लेके आए। कहने लगे रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो भाइयों और बहनों उसको छोड़ के भागना मत, उसको उठाना और अस्पताल पहुंचाना। अगर उसके इलाज में 50 लाख रुपए भी खर्चा होगा तो अरविंद केजरीवाल देंगे। यह है फरिश्ते स्कीम। बिजली फ्री किया। केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे थे 13 में, जाते थे झुग्गियों में, लोग हाथ पकड़ लेते थे, केजरीवाल जी अपनी पत्नी का गहना हमने बेच दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, फ्रिज बेच दिया, घर का कूलर बेच दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। बिजली फ्री करने का काम किया, पानी फ्री करने का काम किया। आज शिक्षा मंत्री है आतिशी जी। न सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा होती है। कैसे केजरीवाल जी ने, कैसे मनीष सिसोदिया जी ने, कैसे आतिशी जी ने एक बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिल्ली के बच्चों को दिया, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ट्रंप की पत्नी से कहा, आपको स्कूल दिखाते हैं गुजरात का? उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का दिखाते हैं बाबा जी का स्कूल? बोले नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का दिखाते हैं? बोले नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा देखना क्या है? तो बोले केजरीवाल और सिसोदिया ने जो स्कूल बनवाया उसको देखना, उसको देखना है। ऐसे सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण सरकारी स्कूलों में करवाया, एथलीट के ग्राउंड सरकारी स्कूलों में बनवाए। आज पूरी दुनिया में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की चर्चा हो रही है। इसलिए जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने उस बच्चे का चेहरा देख के जाना जिसका भविष्य अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और टोपी वालों ने बनाया है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी वालों से सीखो। कहते हैं 400 पार, 400 पार। इन जुमलों के चक्कर में मत पड़ना। झूठ बोलने के मास्टर आदमी है नरेंद्र मोदी। गए थे बंगाल, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक, बोले 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए हरियाणा, बोले 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए मिजोरम, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। आए दिल्ली, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। दिल्ली वाले कह रहे 30 पार, 30 पार, 30 पार। करना है ना इनको 30 पार? तैयार हो सब लोग? तैयार हो? याद रखना ये अंतिम चुनाव है। संजय सिंह आपसे कह के जा रहे हैं, मेरी बात को याद रखना। अगर गलती से भाजपा वाले जीत गए तो ये आपके वोट की ताकत छीन लेंगे, बाबा साहब का संविधान आपसे छीन लेंगे, आरक्षण की व्यवस्था आपसे छीन लेंगे, गरीबों का हक आपसे छीन लिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, और ये बात मैं कह रहा हूं तो कोई हवा में नहीं कह रहा।
अयोध्या का कैंडिडेट बीजेपी का कहता है 400 सीट दे दो, संविधान खत्म करना है। अरुण गोविंद जी कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान खत्म करना है। अनंत हेगड़े इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान खत्म करना है। ज्योति मिर्धा कहती 400 सीट दे दो, संविधान खत्म करना है। अरे जो संविधान खत्म करना चाहता है, जो बाबा साहब का संविधान मिटाना चाहता है, हम उस पार्टी को मिटा देंगे। जब तक जिंदा है संविधान नहीं खत्म होने देंगे। आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को मिलने वाला हक खत्म करना चाहते हैं। क्या क्या जुमला दिया इन्होंने, कहने के 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? मिल गई 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया, मूर्ख बनाने का काम किया। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। और इस बार के चुनाव में आपके बेटे को जो इन्होंने जेल में डाला है, उसका जवाब किससे देना है? किससे देना है? क्या चुनाव निशान है? सही नाम का। और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है कि नहीं होती है? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? जोर से बोलिए, पीछे तक। क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखोगे नहीं, हमारे यूपी बिहार में जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग पकड़ के टांग उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू, भूत उतार देता है कि नहीं? तो भाजपाइयों के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है, वो भूत उतारने के लिए तैयार हो? आप लोग तैयार हो ना? पीछे तक हाथ उठा के बताइए, तैयार हो ना? इस बार इनका भूत उतार देना, इनका भूत उतार देना। आज अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश चल रही है। उनको 23 दिन तक इंसुलिन की दवा नहीं दी गई, जो आपके बच्चों की दवा का इंतजाम करता है, जो आपके लिए पानी का इंतजाम करता है, जो आपके लिए स्कूल का इंतजाम करता है, जो आपके लिए सड़कों का इंतजाम करता है, जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम करता है, उस केजरीवाल को 23 दिन तक इंसुलिन नहीं दी गई। तुमने केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी, हम तुमको वोट नहीं देंगे, हम तुमको हराने का काम करेंगे। ये संकल्प लेके जाना इस सभा से। ये आपसे विनती करने आया हूं, ये आपसे निवेदन करने आया हूं। और आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। और केजरीवाल जी ने कहा है महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने दिया जाएगा, और नौजवान जो बेरोजगार है उनको नौकरी दी जाएगी। और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक नौजवानों को भी बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपए महीने दिया जाएगा। ये देश की सरकार से हम लोग कराने का काम करेंगे। जो हमारे किसान भाई हैं, किसानों के भी बेटे होंगे, उनको भी बता देना केजरीवाल ने संकल्प लिया है, उनको भी हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हम जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। झूठ बोलने की गारंटी मोदी की है, काम करने की गारंटी केजरीवाल की है। मोदी जी तो गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं। कोई गंजा आदमी हो तो बुरा ना मानेगा। बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं कि नहीं? केजरीवाल जी आते हैं आपके बीच में, आतिशी जी आती है, कहती है भाइयों और बहनों हमको वोट दे दीजिए। सही नाम कहते हैं, हमें वोट दे दीजिए, हम आपके लिए स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे। कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं ना? और मोदी जी आते हैं तो क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, कहते नहीं कहते? बताओ भाई सही नाम आतिशी जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये शमशान बनवा रहे और इतने अपशगुनी है, इतने अपशगुनी है। कोरोना की महामारी में गांव गांव में इन्होंने शमशान बनवा दिया बेईमानों ने। इनसे सावधान रहना, ये देश के लिए बहुत बड़े अपशकुन है। इनसे होशियार हो जाना। ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है। गांव गांव में इन्होंने शमशान बनवा दिया।
अरे ये आपके बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल नहीं बनवा सकते, ये शमशान बनवा सकते हैं। हम आपको स्कूल अस्पताल, आपको तरक्की दे सकते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी वालों को वोट देना। ये केजरीवाल से डर लगता है इनको। क्यों डर लगता है केजरीवाल से? क्योंकि केजरीवाल काम की बात करते हैं। मोदी जी चुनाव आएगा तो हिंदू मुसलमान की करें, मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? यहां आतिशी जी बैठी हैं, बुरा नहीं मानेंगी मेरी बात को। मैं कह रहा हूं हमारे जितने भाई हैं उनकी तरफ से, आपके मंगलसूत्र को कोई हाथ लगाएगा ना, डंडा लेके हम लोग दौड़ा लेंगे, डंडा लेके। कैसे मंगलसूत्र लेके भाग जाएगा कोई? ऐसे तमाशा है मंगलसूत्र लेके भाग जाएगा? अरे मंगलसूत्र का हिसाब देना है मोदी जी, तो दो हिसाब। पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र का हिसाब दो। मणिपुर में हमारी बहनें जिनकी हत्या की गई, जिनके पुरुषों की, उनके पतियों की हत्या की गई, उनके मंगलसूत्र का जवाब दो। जवाब दो गलवान घाटी में जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र का जवाब दो। अरे मंगलसूत्र की तो हालत तुमने ये कर दी कि 24,000 रुपए तोला सोना था 2014 में, आज कितने का है? 75,000। 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया दाम। तो तुम्हारा मंगलसूत्र किसने चुराया है? किसने चुराया है? किसने चुराया है? तो भाजपा वाले आए तो बेलन लेके दौड़ा लेना इनको। कहते हैं मंगलसूत्र के चोर तुम ही लोग हो। कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैंने कहा भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। पूरे देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा के साथ है। अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुशरीफ हो, जनार्दन रेड्डी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, येदियुरप्पा हो, जितने बेईमान देश भर के हैं उनको सबको अपने साथ मोदी जी ने मिला लिया। और जो ईमानदार आदमी है अरविंद केजरीवाल, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैंने कहा बेईमानों 6 महीने नहीं पूरी जिंदगी जेल में रखोगे तब भी तुमसे लड़ते रहेंगे। चुप रहने वाले लोग नहीं, चुप रहने वाले नहीं है। इसलिए किसी के भी चक्कर में मत पड़ना। जो लोग आपके लिए काम करते हैं, ये आतिशी जी शिक्षा मंत्री हैं, दिन रात आपके बच्चों के लिए काम करती हैं। पीडब्ल्यूडी की मंत्री हैं, उसके विकास का काम, पानी के विकास का काम ये अपने कंधों पे लेके चल रही हैं। सही राम आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो बटन तुम्हारी कहां दबेगी? जोर से बोलिए, बटन तुम्हारी कहां दबेगी? झाड़ू पे 2 बार बोलना है। बटन तुम्हारी कहां दबेगी? बटन तुम्हारी कहां दबेगी? बटन तुम्हारी कहां दबेगी? जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। हाथ उठा के पीछे तक, जेल का जवाब, जेल का